आपकी श्रद्धा भले ही ईश्वर में रिचुअलिस्टिक हो, लेकिन ये रिचुअलिस्टिक श्रद्धा भी कम से कम एक चीज़ की तरफ तो इशारा करती है कि आप जब इस क्रिएशन को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इस विचित्र और आश्चर्यचकित कर देने वाले क्रिएशन का कोई क्रिएटर होना चाहिए। भले ही आपके कॉन्शियस लेवल पे ये बात ना समझते हो या कॉन्शियस लेवल पे ये बात ना कह पाते हो, लेकिन एटलीस्ट आप सब कॉन्शियस लेवल पर, अवचेतन स्तर पर तो इतनी बात समझते हैं। ये कुछ इस तरीके की बात है कि आप एक सुंदर कार को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं और आप रिचुअलिस्टिक वे में उस कार की कंपनी की तारीफ कर रहे हैं जिस कंपनी ने उस कार को बनाया है। तो कम से कम आप उन लोगों से तो बेहतर हैं जो कि ये कहते हैं कि इस कार को किसी ने नहीं बनाया, ये कार अपने आप ही आ गई है। तो कम से कम आपकी इंटेलिजेंस का लेवल इतना तो है ही है कि आप इतनी बात समझते हैं कि इस कार को किसी ने बनाया है, किसी कंपनी ने बनाया है। अब आप भले ही उस कार की रिचुअलिस्टिक वे में तारीफ़ कर रहे हो, भावनात्मक स्तर पर तारीफ़ ना कर रहे हो, लेकिन कम से कम आप ये एडमिट तो कर रहे हैं। भले ही आप अवचेतन स्तर पर चाहे एडमिट कर रहे हो, लेकिन एडमिट तो आप कर रहे हैं कि इस कार को किसी ने बनाया है। तो ये बड़ी बात है कि आप के अंदर इतनी कम से कम चेतना की अवस्था है, इतनी जागृत चेतना है कि आप ये देख पा रहे हैं कि इस क्रिएशन का कोई क्रिएटर है, क्योंकि क्रिएशन इतना सुंदर है तो इसका कोई क्रिएटर होना चाहिए, ये अपने आप नहीं आ सकता। तो ये इसका फ़ायदा है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। रिचुअलिस्टिक श्रद्धा का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप इसका पालन करते हैं तो आप बोरियत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी मैकेनिकल होती है और आप बोर हो जाते हैं इसको फॉलो करने में। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि यही रिचुअलिस्टिक श्रद्धा आगे जाकर के भावनात्मक श्रद्धा में बदलती है, ईश्वर के प्रति भावनात्मक श्रद्धा में बदलती है, यानी भक्ति में बदलती है। जैसे आपको कभी ये झलक मिली कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ और आपका कोई ख़ास रोल उसमें नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली आपके साथ एग्जिस्टेंस ने ऐसा किया कि आपके साथ कुछ बड़ा अच्छा हुआ, तो आप उसमें ईश्वर की झलक पाते हैं और ईश्वर की झलक या क्रिएटर की झलक या क्रिएटर की इंटेलिजेंस को देख पाते हैं या एग्जिस्टेंस की इंटेलिजेंस को देख पाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर ऐसी झलक आप एक भी बार देख पाएंगे और पहले से आपके अंदर रिचुअलिस्टिक फेथ है, तो वो आपकी रिचुअलिस्टिक फेथ जो है आपकी भावनात्मक श्रद्धा में बदल जाएगी या इमोशनल फेथ में बदल जाएगी, और इस प्रकार आप ईश्वर से भक्ति भाव से जुड़ जाएंगे। भक्ति भाव से या भावनात्मक स्तर पर श्रद्धा करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें से प्रेम जो है हृदय से निकलता है, प्रेम की धारा हृदय से बहती है। और प्रेम की धारा जब जिसके हृदय से नहीं बहेगी, उसके हृदय के अंदर के जो रोड़े होते हैं वो रोड़े दूर नहीं हो पाते। जो पत्थर उसके अंदर की रसधार को प्रेम की ब्लॉक किए होते हैं, वो दूर जब तक नहीं हो पाते तब तक कभी भी तृप्ति नहीं जीवन में आ पाती। चाहे ज्ञान कितना भी आ जाए, अगर प्रेम अंदर नहीं है हृदय के अंदर, चाहे वो प्रेम किसी के भी प्रति हो, जब तक प्रेम की धारा हृदय के अंदर से नहीं बहती है तब तक जीवन में तृप्ति नहीं आ सकती। तो अगर आपकी रिचुअलिस्टिक फेथ जो है इमोशनल फेथ में बदल गई, भावनात्मक श्रद्धा में बदल गई, तो आपके अंदर से प्रेम की एक धारा बह जाएगी, और ये प्रेम की धारा का बहना जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस प्रेम की धारा के बहने का एक तो आपके अंदर ये तृप्ति देता है, और दूसरा ये एक और दूसरी चीज़ की तरफ भी आपको लेके जाता है। धीरे धीरे ये ईश्वर के बारे में, क्रिएशन के बारे में, क्रिएटर के बारे में, क्रिएशन और क्रिएटर एक ही चीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक क्यूरियोसिटी या उत्सुकता पैदा करता है, और आप इसको जानने की कोशिश करते हैं। और जब आप इसको जानने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस के बारे में, जीवन के बारे में आपका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से आपकी चेतना का विकास होता है, और इस प्रकार आपकी जो इमोशनल फेथ है, जो भावनात्मक श्रद्धा है, ये आपकी कॉन्शियस फेथ में या जागृत चेतना से पैदा हुई श्रद्धा में बदल जाती है। और जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है, जागृत चेतना से जो श्रद्धा पैदा होती है, ये आपको मुक्ति या फ्रीडम देती है। तो आप शुरुआत जो है रिचुअलिस्टिक फेथ से ही करते हैं, सभी रिचुअलिस्टिक फेथ से शुरुआत करते हैं, लेकिन रिचुअलिस्टिक फेथ से आपकी भावनात्मक श्रद्धा का विकास होता है। भावनात्मक श्रद्धा के साथ प्रॉब्लम यह है कि भावनात्मक श्रद्धा से हमेशा बंधन पैदा होता है। हालांकि प्रेम की धारा अंदर बहती है, लेकिन बंधन का भी एहसास हमेशा बना रहता है, और यही बंधन आपको धीरे धीरे ज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि मुक्ति या फ्रीडम आपका स्वभाव है। तो आप धीरे धीरे मुक्ति की तरफ मुड़ते हैं, ज्ञान जीवन के बारे में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार ज्ञान से पैदा हुई जो श्रद्धा है वो कॉन्शियस श्रद्धा होती है, जागृत चेतना से पैदा हुई श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा आपको मुक्ति प्रदान करती है। धन्यवाद।